यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली और ख़ूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। सब खुश हैं? हमारी लीडरशिप की तरफ से और हमारी फैमिली की तरफ से और दोनों खदाम की तरफ से और जितने भी मुबशर एल्डर डीकन हैं उनकी तरफ से आप सबको क्रिसमस मुबारक हो। क्या मेरी बहनें कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? आमीन। मेरे भाई कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? ये नए कपड़े पहनना इस बात की अलामत है कि 2300 साल पहले कोई नया हुआ था। आमीन, आमीन। 2300 साल पहले कोई नया काम हुआ, इसलिए सर आप नए कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, गेस्ट आते हैं आपके घर के अंदर, मेहमान आते हैं, इसलिए कि कुछ हुआ था, नया हुआ था। और वही नया काम जो हुआ था उसी की खिदमत यहाँ हम करने आए हैं। आमीन। पहला तिमोथियस पहला बाब पर उसकी 14वीं आयत से हम पढ़ेंगे, बल्कि 12वीं आयत से हम पढ़ेंगे। पहला तिमोथियस पहला बाब और उसकी 12वीं आयत। मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे ध्यानदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। अगरचा मैं पहले कुफर बकने वाला और सताने वाला और बेइज्जत करने वाला था, तो भी मुझ पर रहम हुआ। इस वास्ते मैंने बेईमानी की हालत में नादानी से ये काम किए थे, और हमारे खुदावंद का फजल और उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो मसीह यीशु में है बहुत ज़्यादा हुआ। ये बात सच है, मेरे पीछे बोले, ये बात सच है, ये बात सच है, और हर तरह से कबूल करने के लायक है, और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें अपनी तरफ हाथ अभी करना है, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस है। सत्य थोड़ी देर के लिए हम इस बात के ऊपर गौर करना चाहते हैं। आज का जो हमारा अनवान, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हकीकी क्रिसमस। कौन सा? हकीकी क्रिसमस। तो हकीकी क्रिसमस, जेन्युइन जो क्रिसमस है, दुनिया के अंदर हजारों लोग मुख्तलिफ एंगल के जरिए से क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन जो जेन्युइन क्रिसमस है अकॉर्डिंग टू बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक वो किस तरह मनाया गया या किस तरह मनाया जाता है, इस ताल्लुक से चंद बातें हैं जो हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। खुदावंद के घर में आना, याद रखें, हमें तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खुदा के घर के अंदर आना आपको कैसा लगता है? कितने लोग हैं जो खुशी के साथ यहाँ आए हैं? और दाऊद ने कहा, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे, ओ सलमे के अंदर चले, ओ पार्टी के अंदर चले, और रिश्तेदारों के घर चले। मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे, ओ खुदावंद के घर, खुदावंद के घर। मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे, ओ खुदावंद के घर आए। तो कितने लोग खुश हैं? आमीन। खुशी के साथ आए हैं और खुशी के साथ अपनी बरकत को आप लेकर जाएंगे। लेकिन क्रिसमस, नए साल और अहम एतवार में बहुत ही ज्यादा याद रखें, हमें अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हमारे लिए कोई खास बरकत रखी हुई है। इस दिन के
इसके अंदर खुदा ने खास बरकत रखी है। यानी कोई भी अहम त्यौहार आए, ईस्टर आए, क्रिसमस आए या बाकी त्यौहार आए, इसके अंदर खुदा ने खास बरकत रखी है। लेकिन हम क्रिसमस के एहसास को हर वक्त बरकरार नहीं रख सकते। हर वक्त नए कपड़े पहन सकते हैं। मैं भी क्रिसमस के ऊपर ही टाई शाई लगाता हूँ, या कोई जब मैंने स्पेशल कलाम किसी जगह सुनाना हो तो ये मेरी निशानी है कि मैं टाई लगाता हूँ, वरना नॉर्मल रूटीन के ऊपर मैं टाई नहीं लगा। जब मैंने कोई स्पेशल स्टडी करवानी हो या स्पेशल मैसेज देना हो तो ये मेरी निशानी समझ लेना, और जबरदस्त मैसेज होगा। ये पक्की निशानी है। ये मैंने पहली बार आपके ऊपर आश्कारा की है ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे पास्टर जो जलाल के अंदर आते हैं जब वो टाई लगाते हैं, तो ये टाई चांद मुझे कहता ही रहता है लेकिन मैं नहीं लगाता, लेकिन आज मैंने खुद ही लगा कर आ गया हूं। हम क्रिसमस के एहसास को हर वक्त बरकरार नहीं रख सकते, लेकिन पुरफजल और पाक खुदा ने हमें ये असीम तरीन तोहफा दिया है, आमीन, ताकि दुनिया यीशु मसीह को जाने। आमीन। ये तोहफा क्यों दिया खुदा ने? ताकि लोग यीशु को जाने। सर आपको नहीं, आपको ना जाने, हमारे वसीला से यीशु मसीह को जाने। आमीन, आमीन। इसलिए हकीकी क्रिसमस है क्या? जेन्युइन क्रिसमस, सेंटा क्रिसमस जो ट्री बनाया जाता है और बाकी जो इस तरह की जो डेकोरेशन है, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन इससे हमने अभी आगे बढ़ना है और उस लेवल के ऊपर जाना है। यानी पौलुस कहता है अब हमने कमाल की तरफ कदम बढ़ाना है, और अब हम कमाल में कदम रख चुके हैं सर। ये सेंटा करना, ये ट्री लगाना, ये सर आज से कई सौ साल पीछे चला गया है। लोगों के लिए आज भी यही है, लेकिन हमारे लिए ये नहीं है। हमारे लिए यीशु मसीह है। आमीन। ये सेंटा सिर्फ चंद बच्चों की सपोर्ट कर सकता है, लेकिन जीसस पूरी दुनिया की सपोर्ट कर रहा है। सेंटा सर आपको गिफ्ट दे सकता है जिस्मानी, लेकिन रूहानी गिफ्ट याद रखिए खुदा ने यीशु मसीह को आपको दे दिया है, हकीकी गिफ्ट। इसलिए इसको सर सेलिब्रेट करना बड़ा जरूरी है, और हमारे लिए ये बुत परस्ती का जश्न नहीं है। लोग कहते हैं ये बुत परस्ती है। लोग हरे दरख्तों के नीचे, याद रखे यिर्मयाह की किताब के मुताबिक लोग हरामकारी करते थे, दरख्त लगाते, उसे सजाते और उसके नीचे हरामकारी करते। लेकिन एक हिस्कियल के अंदर एक रेफरेंस है कि देवदार का जो दरख्त है वो यीशु मसीह को प्रेजेंट कर रहा है। देवदार का दरख्त यीशु लिखे, वो देवदार का दरख्त लगाएंगे और वो बढ़ेगा, अपनी शाखें फैलाएगा और वो बुलंद व बाला होगा। ये प्रोफेसी यीशु मसीह के बारे में हिजकिय्याह ने की थी। और अब सुने, हमारे लिए ये कोई बुत परस्ती का जश्न नहीं है। खास बात सुनिए, ये एक मुकद्दस घड़ी है। आमीन। ये मुकद्दस घड़ी है सर, जिसके अंदर आप शमूलियत की है और जिसके अंदर आप बरकत को हासिल कर रहे हैं। अगर क्रिसमस ना होता तो फिर क्या आना था? अगर क्रिसमस ना होता तो फिर क्या आना था? हाँ, अगर क्रिसमस ना होता तो फिर क्या होना था? क्यों आजम साहब? हम आजम साहब के लिए शुक्रगुजार हैं कि सऊदीया से सफर करके वो अपने लोगों के बीच में, अपने फैमिली के अंदर, अपनी कलीसिया के अंदर, हम इन्हें यहाँ अप्रिशिएट करते हैं। तो हम आपको बरकत दें और सही सलामत खुदा आपको लेकर जाए। तो अगर क्रिसमस ना होता तो आजम साहब फिर क्या होना था? क्या होना था फिर? हाँ, गुनहगार रहना था। अगर क्रिसमस ना होता तो यीशु मसीह का जी उठना भी नहीं है। अगर क्रिसमस नहीं है
तो यीशु मसीह का जी उठना भी नहीं है। और अगर क्रिसमस ना होता तो मोहब्बत भी ना होती, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। अगर क्रिसमस ना होता तो मोहब्बत भी ना होती, अगर क्रिसमस ना होता तो कोई इत्मीनान भी ना था, और अगर क्रिसमस ना होता तो खुदा दर पर्दे के पीछे रहता। पता है, खुदा हमेशा, सुने इस बात को, खुदा हमेशा दर पर्दे के पीछे रहता। खुदा ने कभी अपना हाथ दिखा दिया पुराने अहदनामे के अंदर, कभी हाथ दिखा दिया, कभी प्रोफेसी के जरिया से अपने आप को जाहिर कर रहा है, कभी नबियों के जरिया से अपने आप को जाहिर कर रहा है, कभी याद रखे अपनी पुष्ट दिखा रहा है, कभी याद रखे अपना हाथ दिखा रहा है। नबूकदनेस्सर बादशाह के अय्याम में याद रखे उसने एक हाथ के जरिए से लिखा था, दीवार के ऊपर हाथ उसका नजर आया, कभी उसकी पुष्ट नजर आई, कभी वो प्रोफेसी के जरिया से, नबूवतों के जरिया से नजर आया, कभी नबी उसकी पेशन गोई कर रहे हैं, हिस्सा ब हिस्सा, तरह ब तरह अपने नबियों के ऊपर और लोगों के ऊपर जाहिर होता रहा। लेकिन जब कलाम मुजस्सम हुआ, उस वक्त पूरा का पूरा याद रखे चलनी के अंदर मुझे नजर आ गया, पूरा का पूरा सर। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा मुजस्सम हुआ, मसीह मुजस्सम हुआ या खुदा मुजस्सम हुआ? इब्तिदा में कलाम था, बोलते जाएं, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही खुदा था, और फिर कलाम मुजस्सम हुआ और मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और हमने ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। इसलिए कलाम मुजस्सम हुआ, मसीह मुजस्सम नहीं हुआ, कलाम मुजस्सम हुआ सर। और कलाम कौन है? खुदा। और खुदा कलाम। इसलिए खुदा, अगर क्रिसमस ना होता तो खुदा हमेशा दर पर्दे के पीछे रहता। अगर क्रिसमस ना होता तो चरवाहे, मजूसी, यूसुफ, मरियम और बाकी लोगों का किरदार भी हमें नजर ना आता। और अगर क्रिसमस ना होता तो निजात और मखलस नहीं होनी थी सारे। और पौलुस ने कभी नहीं कहना था कि उन सब में से बड़ा गुनाहगार मैं हूं। पौलुस ने कभी नहीं कहना। ये बात सच और हर तरह के कबूल करने के लायक है कि यीशु मसीह हमारे गुनाहगारों की खातिर, याद रखिए, इस दुनिया के अंदर जिनमें बड़ा पौलुस है या आप हैं? पौलुस ज्यादा गुनाहगार है या आप? हम सब सर, हम पौलुस से भी 2 हाथ आगे थे, मान लिया। इसलिए वो आपके लिए आया। जब आप मान लेते हैं, जब आप मानते नहीं हैं तो फिर याद रखिए आपके गुनाह कायम रहते हैं, कायम। लेकिन जब आप माफी मांग लेते हैं, आपके गुनाह हमेशा के लिए मिट जाते हैं। और सुनिए, अगर क्रिसमस ना होता तो बड़ा याद रखे कभी भी मोहरों को न खोलता। और ये रियलिटी है, ये मोहरे जो हमेशा याद रखे पोशीदा रहे। इसको दानिएल ने खोलने की कोशिश की है। उसने कहा इस किताब को कब तक? आखिरी जमाने तक बथेरे इसकी तफ्शीश व तहकीक करेंगे और दानिश अफसून होंगे। लेकिन दानिएल, तू इस किताब को बंद कर दे, ये आखिरी जमाने के अंदर है। और ये मोहरे याद रखे बड़ा के वसीला से खुली है, करनी के अंदर आया, उसी के वसीला से हुआ भी। आमीन, आमीन। और अगर क्रिसमस ना होता तो वो शाफी भी नहीं कहला सकता था, क्योंकि खुदा जब मुजस्सम हुआ, बदन लेकर आया, तो फिर वो शाफी कहलाया जब उसने मार खाई। लिखे उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। और अगर क्रिसमस ना होता तो यहाँ दुल्हन, जो दुल्हन है, याद रखे, जो उसकी जेन्युइन ब्राइड है, वो भी आपको यहाँ नजर ना आती। और अगर क्रिसमस ना होता तो आज हम यहाँ इकट्ठे भी ना होते। और यहाँ ईद जो मना रहे हैं, ईद का लफ्जी मतलब क्या? ईद, गवाही। और आपके पास क्या गवाही है? इस क्रिसमस के ऊपर हमारे पास क्या गवाही है? खुदा मुजस्सम हुआ या यीशु पैदा हुआ? खुदा मुजस्सम हुआ, ठीक है। इसलिए हमारे पास ये गवाही है, खुदा जिस्म में जाहिर हुआ। पहला तिमोथेयुस 3 बाब और 16वीं आयत, इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है कि वो जिस्म में जाहिर हुआ।
और रूह में रास्तबाज ठहरा और फरिश्तों को दिखाई है। ऊपर आसमान के ऊपर फरिश्ते उसे देखते हैं, फरिश्ते उसे देखते हैं आसमान के ऊपर, उसे फरिश्ते देखते हैं। नो। रोकस भाई, फरिश्ते उसे आसमान के ऊपर देखते हैं, देखते हैं या नहीं? सर उसे फरिश्ते देख नहीं सकते। पहली बार जब खुदा मुजस्सम हुआ तो इसीलिए तो याद रखे, बड़ी याद रखे, कुवायर ने फरिश्तों की एक कुवायर आई और बड़ा ग्रोह आया और उन्होंने पहली बार जब खुदा को देखा उस वक्त याद रखे उन्होंने हमदोस्ताइश की है, प्रस्तिश की है। आसमान के लिखा वो फरिश्तों को दिखाई दिया। आसमान के ऊपर याद रखे फरिश्ते उसे देख नहीं सकते, उसकी आवाज को सुन सकते हैं, लेकिन कोई भी आदमी खुदा को देख नहीं सकता, मर जाता है, मर जाता है। अगर खुदा डायरेक्टली अगर आ जाए तो इंसान उसे देखकर जिंदा नहीं रह सकता। ऐसा जो जला, मैं कहता हूं अगर मूसा का जस्ट चेहरा आदमी उसका जलाल बर्दाश्त नहीं कर, मूसा अपने चेहरे के ऊपर क्या करता था? निकाब रखता था, और निकाब करने के सबब से याद रखें लोग उसका चेहरा नहीं देख सकते थे। जब वो निकाब को हटाता कोई बंदा याद रखे उसके चेहरे के ऊपर नजर नहीं कर सकता। और खुदा, एक बंदा का चेहरा जब सही चमक रहा हो याद रखे उसके ऊपर लोग नजर नहीं कर सकते, तो खुदा के ऊपर नजर कोई नहीं कर। इसलिए तिमोथियस के अंदर पौलुस रसूल ने कहा वो जिस्म में जाहिर हुआ, रूह में रास्तबाज ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उसकी मनादी की गई और दुनिया उसके ऊपर ईमान लेकर आई और जलाल में फिर ऊपर उठाया गया। इसलिए सर ये क्रिसमस जो है ये हमारे लिए बड़ा अहम है और इसको याद रखें, इसको सेलिब्रेट करना बड़ा जरूरी है। इसलिए अगर क्रिसमस ना होता तो मैं कहता हूं कि आज आपके चेहरों के ऊपर गमी है, खुशी? कितने लोग खुश हैं? जो पीछे क्रिसमस मनाया गया उसमें ज्यादा खुश हैं या अभी जो आप कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं वक्त कम होता जा रहा है और आपकी खुशी याद रखे आप बढ़ती चली जानी चाहिए भी, क्योंकि वक्त कम हो रहा है। हमारे लिए वक्त कम है, वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे लिए वक्त बहुत कम है। इसलिए आज सुनिए, हम लोग गरीब हैं और जो गरीब हैं उनका कोई पसे मंजर नहीं है। गरीब बंदे का क्या पसे मंजर होता है? आपकी 50,000, 60,000, 70,000 या लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया, लेकिन सर हमारे जो खर्चे हैं उसी के मुनासिबत से हैं, अमीरों के उसे, लेकिन हम फिर भी गरीब ही हैं सर। हम गरीब हैं, हम गरीब लोग हैं जिनका कोई पसे मंजर नहीं है, और जब वो हमें कंट्रोल कर लेता है तो वो हमारे वसीला से अजीब काम करते हैं। और सुनिए, इस बात को ध्यान के साथ सुनिए, कलीसिया अजीम नहीं है सर। आप लोग अजीम नहीं है, यहाँ जो लोग बैठे हैं या जो घरों के अंदर लेटे हुए हैं वो अजीम नहीं है। अजीम याद रखे खुदा, आमीन, जो कलीसिया के अंदर रहता है। आमीन। कलीसिया अजीम नहीं बल्कि खुदा अजीम है जो कलीसिया के अंदर रहता है। मुकद्दस पहाड़ अजीम नहीं है, मुकद्दस पहाड़ अजीम नहीं। जहाँ खुदा उतरता था पूरा पहाड़ के ऊपर, मुकद्दस पहाड़ अजीम नहीं है। उसके पास कोई जानवर चला जाता वो मर जाता, कोई इंसान चला जाता मर जाता, लेकिन वो पहाड़ अजीम नहीं है। जो पहाड़ के ऊपर उतरता है वो अजीम। आमीन, आमीन, आमीन। आदमी अजीम नहीं होता, इस बात को याद रखें। कोई आदमी यहाँ अजीम नहीं है। खादम समेत कोई आदमी अजीम नहीं, बल्कि कोई आदमी मुकद्दस नहीं है, बल्कि मुकद्दस पाक रूह है जो उसके अंदर रहता है भी। आमीन। अब चरनी अजीम नहीं है, हम चरनियां बना बना कर थक गए हैं और उसी की पूजा जो नीचे अंदर जो बैठाए होते हैं हमने बढ़ावे छोटे छोटे बैठाए होते उसके आगे हम सजदा भी कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, लेकिन जेन्युइन ब्राइड ऐसा नहीं करेगी। सुनिए,
चरनी लोगों ने इतना अजीब बना दिया, इसको इतनी इसकी पब्लिसिटी कर दी कि लोग चरनी की पूजा करना शुरू हो गए हैं। सेंटा को इतना ज्यादा प्रमोट कर दिया गया, लोग सेंटा को याद रखें। मेरे भाई, हमने देखा कि लोग सेंटा के हाथ लगाते हैं और उससे दुआएं करवाते हैं। सेंटा सर अजीम नहीं है, सेंटा अजीम नहीं है और ना ही चरनी अजीम है। जो चरनी के अंदर आया वो अजीम है, वो अजीम है, चरनी अजीम नहीं है। क्या मेरी बात आपको समझ आई है? इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं, खुदा बड़ा जलाली काम करता है। खुदा रद्द किए हुए लोगों की याद रखें हमेशा सिलेक्शन करता है। और एक बात हमेशा अपने जहन के अंदर रखें, हकीकी जो क्रिसमस है, इसको मनाने का तरीका क्या है? क्या तरीका है? मैं बहनों से पूछना चाहता हूं, हकीकी क्रिसमस मनाने का किस तरह मना सकते हैं? क्या कपड़े पहनकर? क्या अच्छा खाना बनाकर? क्या सेंटा के पास सेंटा ड्रेस पहनकर हम मना सकते हैं? क्या चरनियों के पास जाकर मना सकते हैं? किस तरह हम मनाएं हकीकी क्रिसमस? क्या कहते हैं आप? किस तरह मनाना चाहिए? हकीकी क्रिसमस मनाने का एक ही तरीका है, और इस बात को सुनिए कि उसकी इबादत करें। आमीन। सारी इबादत करने के सबब से क्राइस्ट मास इसे कहते हैं। क्राइस्ट क्या होता है? मसीह। मास बदन, इबादत करना, यानी उस दिन उसकी इबादत का दिन है ये। अगर इसी दिन आप इबादत ना करें और घर के अंदर आप रहें या फिर आप आगे पीछे चले जाएं, मैं कहता हूँ ये बड़े अफसोस की बात है हमारे लिए। एक हकीकी क्रिसमस मनाने का यही तरीका है कि उसकी इबादत करें। और याद रखें, मजूसियों ने तीन मजूसी नहीं, 3 किस्म के आइटम उसके पास थे। 3 किस्म के नजराने उनके पास थे। सोना, लुबान। सोना, मुर, लुबान। हकीकी क्रिसमस मनाने का किस तरह मनाया जाए? आपके पास क्या होना चाहिए? हाँ, सोना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसके बाद मुर, और उसके बाद और ये आपके ऊपर पूरे उतरेंगे या नहीं? अगर आप सोना, मुर, लुबान अगर लेकर आते हैं तो याद रखिए आज मसीह के ऊपर पूरे नहीं उतरेंगे, पूरे नहीं। हकीकी क्रिसमस मनाने का ये तरीकेकार है कि आप याद रखें, फिर अपने तोहफे से नजर करें और अपने बदनों को। हकीकी क्रिसमस मनाने का ये तरतीब है कि मजूसियों ने आकर उसे सबसे पहला जो उसका रिसेप्शन किया। क्या तरीकेकार है इबादत करने का? सबसे पहले आकर उन्होंने हकीकी क्रिसमस मनाने का सबसे अहम तरीका यह है कि आकर सजदा करें। किया आपने? जैसा आपके ऊपर तो लाजम था, किया? सबसे पहले मजूसियों ने आकर क्या किया? सजदा किया। कामिल तरतीब में थे वो, कामिल तरतीब, पहले आकर सजदा किया। और जब आप खुदा के घर के अंदर आते हैं, असल क्रिसमस मनाने का यही तरीकेकार है, आपको सजदे के अंदर गिरना चाहिए। सारे गिरे और उसके बाद और उसे सजदा करें। गिरजा जब हम कहते हैं तो इसका लफ्जी मतलब ये है कि डाउन होना, नीचे गिरना। और उसके बाद सजदा किया। इससे पहले कि वो उसे समझ पाए, वो सरनुकू हुए और सजदा किया और फिर अपने तोहफे उसे नजर किए। हकीकी क्रिसमस मनाने का यही तरीका है कि उसकी इबादत करें और अपने तोहफे नजर करें। कितने बंदे जो तोहफे लेकर आ जाएं? लेकर आया? कोई ईद भी लेकर आया या नहीं? सबर भाई, कोई चीज लेकर आए या नहीं?
उसे तोहफे नजर करें और अपने बदनों को जिंदा कुर्बानी के लिए पेश कर दे। यही याद रखें, हकीकी क्रिसमस मनाने का तरीकेकार है, याद रखें। और आप पता आपके सेंस नहीं है, सेंस मैं आपको बताता सेंस क्या होता है। किसी को तोहफा देना हो, आप मुझे आप तोहफा दे दें, तो वो जो गांव के अंदर पगड़ी और जो धोती आप मुझे दे दें, मुझे पहननी नहीं आती, मेरे ऊपर फिट होंगे जैसा मतलब कि आपने अगर तोहफा देना है तो उस बंदे के सेंस के मुताबिक। अगर किसी को बच्चे को तोहफा देना तो आप बड़ी बड़ी औरत का सूट बच्ची को दे देंगे, क्या करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बात को गौर के साथ सुनिए। अब थोड़ा सा मुश्किल आएगा, मैंने आज आपको मुश्किल नहीं सुनाया कोई भी, क्या आपको कोई कंफ्यूजन का आपको मैं शिकार कर दूं। सुने, थोड़ा सा भी एक बात नोट कीजिए। तमजूसियों को उसे पहचानने के बाद क्या होने को था, कलाम में उसे हम देखते हैं वो बिल्कुल वही था, मौत के लिए। सुने, गौर करें, इस बात को नोट कीजिए, अभी मुश्किल है। मौत के लिए खिदमत में वो क्या था? अगर आप नहीं तोहफे लेकर आए तो मैं आपको दे सकता हूँ, कोई भी बंदे को मैं तोहफा दे सकता हूँ जो आपके ऊपर फिट आएगा, बिल्कुल फिट आएगा, आपकी जहानत के मुताबिक ही मैं आपको तोहफा दे दूंगा। अगर इसका जवाब दे दिया, मौत के लिए यीशु मसीह जो था, यानी मौत के लिए खिदमत में वो क्या था? हाँ नहीं, मौत के लिए खिदमत में वो क्या था? मौत के लिए खिदमत में वो अलहुइयत था। आमीन, आमीन। अब एक सेंटेंस आपके लिए मुश्किल आ, बस वैसे तो मैं कोई करो छक्का ही लगता जाए, तो ये अभी थोड़ा सा मुश्किल है कि मौत के लिए खिदमत में वो क्या था? अलहुइयत थी। किसके लिए? नाज़िम साहब, ये वैदानियत का कोई टोटा ही है, समझ लीजिए, बड़ा जबरदस्त ये टोटा है। क्या, किसके लिए? मौत के लिए खिदमत में वो क्या था? अलहुइयत थी। किसके लिए? किसके लिए? आपकी इंटेलिजेंस जो बताएगी कि आपकी रूह कितनी तेज है। दिमाग, मैंने आपको यहाँ स्टडी करवाई है, दिमाग याद रखे सोचता नहीं है, दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं, ये खाली डब्बा ही है। और हमारा चाचा अक्सर कहा करता है कि जो फौजी बंदा होता है उसका दिमाग निकाल कर यूनिट के अंदर रख लेते हैं, तो रिटायरमेंट करके उसे खोखा घर भेज देते हैं। तो ये रियलिटी है कि ये खोखा है, इसके ऊपर दिमाग नहीं है, दिमाग है ही नहीं है। इसका ये फंक्शन है, ये ग्रुप बना हुआ है खुलियात का, खुलिया यहाँ खुलिये जमा होते हैं। आपकी असल इंटेलिजेंट आपकी रूह है, जहां से आप सोचते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूं, मौत के लिए खिदमत में अलहुइयत थी। किसके लिए? मौत के लिए। किसके लिए? मौत के लिए खिदमत में अलहुइयत थी। किसके लिए? मौत के लिए। सेंटेंस की समझ आई आजम साहब? अभी आप ट्रक में नहीं बैठे थे, क्या आप कमेंट्स कर दें? वंडरफुल, जबरदस्त, गॉड ब्लेस यू। मौत के लिए खिदमत में अलहुइयत थी। किसके लिए? मौत के लिए। खुदा की खिदमत में अलहुइयत थी। यीशु मौत की खिदमत में अलहुइयत था। अब भी बात समझ में आई? आपको दोनों कान इस तरह बंद करने पड़ेंगे, इधर से ना निकल जाए, इधर से ना निकल जाए। तो सुने, मौत के लिए क्या थी? वो यीशु मसीह की खिदमत में अलहुइयत था। यीशु मौत की खिदमत में है था या नहीं? यीशु, अब आहिस्ता से यीशु बोले, यीशु मौत की खिदमत में अलहुइयत था। फिर क्या होना? फिर आगे काम क्या हुआ? अगला काम क्या स्टेप हुआ?
यीशु मौत की खिदमत में अलहुइया था ताकि दुनिया को मखलसी दे सके। इस सेंटेंस की समझ आई है या नहीं? मुश्किल है। लेकिन दुनिया ने उसके साथ क्या बर्ताव किया वो इस बात को समझ ना पाए। आपको समझ आई है? समझ आई मैंने जो बोला है? अगर वो ना समझ सके तो समझ सर आप भी ना सके। तो समझ आई है? एक ही सेंटेंस बोला मैंने अभी, तो यहाँ मैंने बड़ी प्रॉपर स्टडी भी, हमने 11वें महीने ये स्टडी शुरू की थी यहाँ। तो अभी भी मेरे पास इतना मवाद है कि इसे अगले क्रिसमस के ऊपर भी हम चला सकते हैं। तो आखिरी सेंटेंस है, सुने, इसके बाद हम इसे क्लोज करेंगे क्योंकि इसके बाद आपके गेस्ट भी आने, खाना शाना भी आपने बनाना है। तो सुने, लेकिन दुनिया ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया, उन्होंने उसे रद्द कर दिया। वजह यह थी कि यीशु मौत की खिदमत में अलहुइयत था, वो इस बात को समझ ना सके। और समझ आपको नहीं आई, मुझे नहीं पता, और मुझे यकीन नहीं है कि आपको समझ आई या नहीं। जो ऐसा इम्तियाज साहब को समझ आई या नहीं? हाँ? और सुने, उन्होंने उससे ठुकरा दिया। क्यों? उनमें से कुछ, बल्कि एक बड़े हिस्से ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो मर गया था। ठुकरा दिया। उन्होंने कहा ये मर गया। उन्होंने स्टीफनस ने कहा नहीं जिंदा है। उन्होंने कहा नहीं हमने उसे देखा, उसे सूली चढ़ते देखा, उसकी कब्र है, उसे हमने देखा, जिंदा नहीं हुआ। और सुने, इसलिए कि क्योंकि वो मर गया था। उन्होंने कहा वो अलहुइयत होते हुए मर नहीं सकता था। मर गया। उन्होंने कहा आप कहते हो उसके अंदर अलहुइयत है, अलहुइयत की सारी मामूरी उसके अंदर मुजस्सम होती है, वो मर ही नहीं सकता। मर सकता है या नहीं? चलो आपसे पूछ लेते हैं, उनकी बात छोड़े, आप क्या कहते हैं? क्या ख्याल है? समझ आ रही है या नहीं? रोकस भाई समझ आ रही है या नहीं? वो अलहुइयत होते हुए मर नहीं सकता था। सुनिए इस बात को, वो शख्स यानी बदन अलहुइयत ना था। यस सर। समझ आ गई? वो अलहुइयत होते हुए मर नहीं सकता था। सुनिए, वो शख्स यानी बदन अलहुइयत नहीं था, मगर अलहुइयत उस बदन में थी। अब बात समझाइए, थोड़ा बहुत समझाइए। ध्यान दें, ये तोहफे जो वो लाए थे वो एक नबी के पास नहीं ला सकते थे। ये दुरुस्त ना होता। मैं कहता हूँ आप जब किसी को तोहफा देते हैं तो सोच समझ कर दिया करें, उसके ऊपर पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते? क्या ख्याल है? यस सर। अब फास्टर साहब का ट्रैक्टर लेकर दे दें, इसके ऊपर खिदमत करें, पूरे उतरते हैं। या NLC के ट्राले ले दे मुझे, मेरे ऊपर पूरे उतरते, मैंने खिदमत करनी है। तो मुझे याद रखी छोटा सिस्टम चाहिए। हाँ, मुझे 1 to 5 चाहिए। ये तस्वर भाई 1 to 5 मुझे चाहिए, जिसके ऊपर मेरी खिदमत याद पूरे उतरे। आप NLC के मुझे ट्राले ले देंगे तो याद रखें गलियों के अंदर मैं कैसे लेकर। ये तोहफे जो वो लाए थे वो इन्हें एक नबी के पास नहीं ला सकते थे। ये दुरुस्त ना होता। वो तोहफे एलिया के पास नहीं जा सकते थे। बेशक उसके पास चादर थी, चादर के जरिए से करामात दिखा रहा था, दरिया यरदन के टुकड़े कर रहा था, बड़े बड़े काम कर रहा। ये तीनों तोहफे उसके ऊपर पूरे नहीं उतरते सर। यस सर। ये नहीं उतर सकते थे। वो मूसा के पास नहीं लेकर जा सकते थे। वो तोहफे अब्राहम, इसहाक, याकूब, अयूब, इवन के अयूब के ऊपर भी वो पूरे नहीं उतरते थे। सैमसन, दाऊद, इफ्ता, जदाउन, बर्ग,
सैमुएल, यशवा, अज़रिया, नहमिया, सैमुएल, यसाया, यर्मिया, हिजकियेल, दानिएल, होसिया, योएल, आमोस, मीका, जकरिया, मलाकी, सब नबियों के ऊपर याद रखें ये तोहफे पूरे उतर नहीं सकते थे। Yes, sir. ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर। आमीन आमीन Praise the Lord. आमीन। उन्हें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास आना था। आमीन। वजह यह थी कि उन तोहफों के वसीला से शनाख्त हो रही थी कि वो कौन है। आमीन। प्रोफेसर साबित कर रहे थे कि ये है कौन। आमीन। आपका तोहफा साबित करता है कि आप ये बंदा है कौन। क्या ख्याल है? आपके साथ तोहफे बता देते हैं कि ये बंदा किसका। अब वजीर आजम को तोहफा देना हो तो चॉकलेट का पैकेट देंगे उसे, आप टॉफियों का पैकेट देंगे, आप लेकर आए और अक्सर उधर से लेकर आते हैं। अब घर के लिए तो ठीक है, लेकिन वजीर आजम के लिए, सदर के लिए, बादशाह के लिए टॉफियों के पैकेट नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर पूरे नहीं उतरते, उसी के मुताबिक उसे तोहफे देने हैं। और ये जो तोहफे लाए हैं उसी के मना ये बंदा है कौन सा। Yes, sir. तब वहां खुदा उतरा और उसकी हिफाजत की और इन्हें 2 साल के लिए संभाला। तब तक जब तक इन्हें कामिल नूर ना, 2 साल तक वो तोहफे अपने पास रखे। कितने साल तक? 2 तो 2 साल तक तोहफे याद रखे, आप नहीं रख सकते। और यीशु मसीह याद रखें, हकीकी क्रिसमस यीशु मसीह को याद रखें। आप ये जो डब्बे हैं याद रखें, इसके अंदर आप तोहफों को लपेट नहीं सकते, यीशु मसीह के तोहफों को। इसको याद रखें, यीशु मसीह के पास आना ही आना है। और आज याद रखें, ये तोहफे यहाँ बैठे हैं और खुदा का सबसे अजीम तोहफा खुदा ने जो आपको दिया है वो यीशु मसीह है। आमीन। इससे बढ़कर कोई तोहफा नहीं है, याद रखें, इससे बढ़कर कोई तोहफा नहीं है। खुदा ने आपको आदम जैसे कपड़े नहीं दिए। आदम को पहला तोहफा क्या मिला? लेदर, प्योर लेदर, जिसके अंदर बस गिर लेदर का काम करते रहे हैं। लेदर के अंदर याद रखें सर्दी नहीं लगती, ना गर्मी लगती है। गर्मी आए तो सर्दी लगेगी, सर्दी आए तो उसके अंदर गर्मी आपको लेदर के अंदर ये, इसीलिए उसे लेदर के कपड़े पहना। आदम के लिए पहला याद रखे जो तोहफा है वो है चमड़े के कपड़े। अब आपके लिए खुदा ने कौन सा तोहफा दिया? अब यीशु मसीह याद रखे, आपके लिए सबसे बड़ा इनाम, आपके लिए उत्तम इनाम जो खुदा ने आपके लिए रखा है, यीशु मसीह रूल कुद्दस की कुदरत, रूल कुद्दस जो रूल कुद्दस है उसके जरिया से याद रखें अब आपके अंदर है। ये तोहफा है, आमीन। ये तोहफा है। अब रूल कुद्दस की सूरत में यीशु मसीह आपके अंदर है। ये आपके लिए तोहफा है सर, और इस तोहफे को संभाल कर रखना है। और थके तो नहीं है? नो सर। आखिरी बात, कितने लोग हैं जो अपनी चरनी को पहचानते हैं? एक वाइट चरनी बनी हुई है, हर कॉलोनियों के अंदर एक एक चरनी बनी है और इनाम दिए जाते हैं चरनियों के ऊपर। लोग बड़ी, इन्होंने इश्तियाक साहब ने, नबील साहब ने और बाकी भाइयों ने बड़ी मेहनत की है, तो हम इनके शुक्रगुजार हैं कि मोहल्ले को सजाने और खूबसूरती के लिए बड़ा अच्छा है। तो लेकिन अपनी चरनी को, असल हमारी चरनी किधर है कोई आपको पहचान है? हमारी असल चरनी किधर है? ये साया कहता है पहला बाब और उसकी दूसरी आयत, सुन है आसमान और कान लगाया है जमीन के खुदावंद यूं फरमाता है, मैंने लड़कों को पाला और पोसा पर उन्होंने मुझसे सरकशी की। बैल अपने मालिक को पहचानता है, फितरत बैल की है कि अपने मालिक को पहचानता है, और गधा अपने साहब की चढ़ने को, गधा अपने साहब की चढ़ने को। और आप लोग जो है अपनी चरनी को पहचानते। हमारी चरनी किधर है? इधर है सर आपकी चरनी, जिसको आप पहचाने। आपकी चरनी याद रखिए, ये चर्च है। आपकी चरनी आपका चर्च है, जहाँ से आप रूहानी खुराक लेते हैं, जहाँ याद रखिए आप झुकाली करने आते हैं, खाते हैं। और ये
करके आप याद रखें, बाहर याद रखें, आगे पीछे जाकर आप मनादी करते हैं। आपकी चरनी जहां आप खाते हैं, चरनी के अंदर क्या पड़ा होता है? चारा पड़ा होता है। तो चारा जो है आपका चर्च है, और चर्च जो है याद रखें, ये चरनी आपको सही तालीम दे रही है, वो तालीम दे रही है, और इस तालीम के अंदर जरा सा भी फरार नहीं है। याद रखें, ये तालीम आपको सही मिल रही है। और याद जितना आप अच्छा चारा खाएंगे, जानवर क्या होता है? ताकतवर होता है। तो इतना भी मोटा नहीं होना कि गाड़ी आप बैठे रहे। क्या ख्याल है? लिखा, बैल अपने मालिक को पहचानता और गधा अपने साथ की चरनी को, लेकिन बनी इसराइल नहीं जानते, मेरे लोग कुछ नहीं जानते। आ खताकार करो, बदकरदारी से लदी हुई कौम, बदकरदारों की नस्ल, मकार औलाद। मकार क्या होता है? मकार का लफ्जी मतलब क्या है? मकार, ये वो लोग हैं जो बदकरदारी से लदे हुए हैं, जो अपने साहब की चरनी नहीं पहचानते। और मकारी क्या है? मकारी सबसे बड़ी ये है, याद रखे, कि बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे का जहन खराब करने की कोशिश करते हैं। जहन खराब, ये मकारी है। और इब्लीस ने ये चाल अदम के अंदर चली है, हवा को मकारी की चाल उसके ऊपर है। मकार किसे कहते हैं? चलाक, चातर बंदे को, चातर बंदा, चातर बहन, चातर भाई, ये मकारी है। और अपने चरनी को नहीं पहचानते, और याद रखे दूसरों का जहन खराब करते हैं, कलीसिया की तरफ से, चर्च की तरफ से और बाकी चीजों की तरफ। ये मकारी है सर, क्योंकि आप अपनी चरनी को नहीं पहचानते। हमारी चरनी आपको तालीम क्या दे रही है, खुराक क्या दे रही है सर? पता है भाई ब्रह्म कहते हैं, सुने, जब आपकी भेड़ गले से चली जाती है तो याद रखें उसके पीछे ना जाएं, उसके पीछे ना जाएं, उसे याद रखें, उसके सामने मेन ना जाकर करें कि सर आप वापस आ जाएं। सर आप अपनी खुराक चेक करें, खुराक की वजह से गई है या लालच के सबब से गई है? मुझे यहाँ ज्यादा फंड मिल रहा है, यहाँ ज्यादा अच्छी तालीम मिल रही है, या मुझे ये इस सबब से मैं चला गया, लालच के सबब से आप जाएंगे सर, उसके पीछे ना जाएं। इसलिए मकार औलाद जिन्होंने खुदा को तर्क कर दिया और इसराइल के कदूस को हकीर जाना और गुमराह और बरगश्ता हो गए। इसलिए सर, और बाइबल मुकद्दस के आगे लिखा है, इसराइल के कदूस को हकीर जाना और गुमराह और बरगश्ता होगे। और तुम क्यों ज्यादा बगावत करके मार खाओगे? तुम्हारा सर बीमार है। दिमाग, जब बंदा दिमागों हार जाए ना तो फिर हारता है, वैसे नहीं बंदा हारता। हार कब आती है? जब दिल और दिमाग दोनों ही हार। मैं एथलीट के अंदर रहा हूं, तो याद रखिए जब दिल और दिमाग नहीं हारता उस वक्त तक याद रखिए आप रेस लगाते रहते हैं, लेकिन जब आप दिल से और दिमाग से थक जाते हैं आप फिर हारते हैं। और हमारे बहुत सारे लोग हैं जो जिनका सर बीमार है और वो दिमागों हारे हुए हैं। तो आसर आप अपनी चरनी को पहचाने। हकीकी क्रिसमस मनाने का यही है। पता है, अगर आप बुग़्ज़ रखते हैं तो हकीकी क्रिसमस आप मना नहीं सकते। अगर आप हसद करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो याद रखिए आपका क्रिसमस मनाना, खाने बनाना और ये चीजें सारा बेफायदा है। ये सारा बेफायदा है। असल याद रखिए क्रिसमस मिलाप है, मेल मिलाप, मिलनसार। खुदा ने इंसान से मिलाप किया है, ये हकीकी क्रिसमस है। और अब हम पर भी फर्ज है एक दूसरे के ऊपर जान निसार करना। बड़ा उत्तम है। देखिए मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने उससे मोहब्बत की है, मोहब्बत इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की। और मोहब्बत ये है, मोहब्बत हमारा फर्ज है। लिखा है भाइयों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करो, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। ये पहचान है। तो इसलिए सर सब कुछ छोड़कर
एक नया ज़िंदगी का आगाज़ करें। अगर किसी से नफ़रत है, अगर बुग़्ज़ है, लड़ाई झगड़ा है, किसी से आप नहीं बोलते, तो याद रखिए आज ही अपने दिलों से ये चीज़ दूर करके हकीकी क्रिसमस मनाएं। आपको मज़ा आएगा, आपको बरकत मिलेगी और आप बरकत होकर इस चर्च से आप जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ अगर कोई किसी से इस तरह गिला शिकवा है तो आज ही इसी जगह दफन कर दें और इस बीज को मारें। अगर कोई भी बीज आपकी ज़िंदगी के अंदर गलत निकलता है उसे सर हर रोज़ मारें। मारेंगे नहीं तो वो ऐसा फूट निकलेगा, लड़ाई झगड़े नफरत पैदा हो जाएगी। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और इस कलाम के ऊपर